बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्रा मुरलीधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आप कहते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिलाए, मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें सत्ता दिलवाई, लेकिन आज जो जितने भी उनके नाम पर संगठन बना रखे, राजनीतिक संगठन बना रखे हैं, मैं हकीकत आपको बताऊं कि जितना आप लोगों को मोदी मीडिया या भारत मोदी सरकार या बीजेपी आरएसएस आप लोगों को बर्बाद कर रही है, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं बहुजन समाज के संगठन। आप माने या ना माने, या आप मेरे पर विश्वास करें या ना करें, यह आप लोगों की वजह हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। एक समय था जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरपीआई बनाई, और आरपीआई बनाने के बाद देश के अंदर उन्होंने स्थापित की। आरपीआई का काफी अच्छा स्टैंड रहा और आरपीआई ने मुंबई से ही महाराष्ट्र में काफी अच्छी सीटें भी जीती। लेकिन उसके बाद बाबा साहब के जाने के बाद आरपीआई पूरी तरीके से दरअसल से रसोतल में चली गई, और उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजनों को मजबूत करके उन्होंने सरकार भी हासिल करवा दी। लेकिन आज अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी नहीं, बल्कि बहुजनों के नाम पर या बहुजन समाज के नाम पर इतने सारी राजनीतिक पार्टियां, इतनी सारी राजनीतिक जो संगठन है वो बन चुके हैं कि बहुजन समाज तो लामबंद है, लेकिन ये स्वार्थी जो नेता है वो खुद लामबंद नहीं है। बहुजन समाज के नाम पर बनाने वाला हर व्यक्ति पार्टी जो बनाता है, चाहे कोई भी हो, अगर मैंने भी आज पार्टी बनाएगी तो मैं आप लोगों को एक ऐसा चश्मा पहनाऊंगा जो भक्त का, मोदी जी भक्तों का चश्मा पहनाते हैं, उसी तरीके का आप लोगों की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और आपको एक चश्मे की नजर से दिखाया जाता है कि हमारे देश को हुक्मरान बनाना है। हुक्मरान बनाना है तो हमारे इस बहुजन संगठन को मजबूत कीजिए, इसको ये कीजिए, सत्ता को ये कीजिए, वो कीजिए। इस तरीके के चश्मे आपके नजरों पर चढ़ाए जाते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहता हूं। बिहार के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर चुनाव है। बिहार के अंदर बीजेपी अकेले लड़ेगी या बीजेपी का गुट लड़ेगा, एनडीए लड़ेगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ेगी। लेकिन बहुजन समाज कहां पर रहेगा? बहुजन समाज की अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में 5 बड़ी पार्टियों को अगर हम छोड़ भी दें, अगर 5 बड़ी पार्टियों को यहां पर बिहार में छोड़ भी दें, तो उसके अलावा भी बहुत सारी राजनीतिक दल है बहुजन समाज के जो वहां पर राजनीतिक चुनाव के अंदर भाग लेंगे। यानी कि बहुजन समाज के 100-200, 300-300, 500-500, 1000-1000, 2-2000 के वोट जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगे, और जहां पर हम लोगों को जीतना चाहिए वहां पर आरएसएस या बीजेपी जीतकर चुनाव जीत जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक सीट है और एक सीट के ऊपर 100 वोट है, और 100 वोट के अंदर आप लोग मानते हैं कि बीजेपी के वोट जो है या सर्वन कास्ट के जो वोट है वो करीब 15% से माने जाते हैं। 15% के साथ साथ आपको बता दें कि ओबीसी के भी बहुत ज्यादा लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कर आगे 30% तक वो पहुंच जाते हैं। बाकी बचते हैं 70% वोट। 70% में से अब जो पार्टी आ गई वो आएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को भी बहुजन ही वोट देता है। बीएसपी आएगी, आरजेडी आएगी, जेडीयू आएगी, पप्पू यादव की पार्टी आएगी, जीतन राम मांझी की पार्टी आएगी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आएगी, कन्हैया कुमार की सीपीआईएम आएगी, भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी आएगी। इसके अलावा बहुजन संघर्ष दल आएगा, बहुजन मुक्ति मोर्चा आएगा, बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी। इस तरीके की मैं आप लोगों को बताऊं तो बिहार के अंदर करीब 150 पार्टियां रजिस्टर्ड है। 150 पार्टियां जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, और आप भी इन लोगों के, इन पार्टियों के वो नाम नहीं जानते। बीजेपी के वोट जितने पड़े वो एक तरफा पड़ गए। अब मान लीजिए कि ये इतने 20 जो लोग हैं, 20 राजनीतिक दल है, अगर ये उन 100 में से अगर 2-2 वोट भी एक आदमी ले जाता है तो आपको पता है कि 40 जो वोट है वो ये तोड़ लेते हैं। बीजेपी को 30% वोट मिले वो उनके एक तरफ पे पड़े, लेकिन हमारी जितनी 20 पार्टियां हैं उनके 2-2 वोट ये पाती आए, लेकिन हम लोगों को कुल मिलाकर 40 वोट अपने बर्बाद कर दिए। यानी कि हमने 40 वोट अगर एक पार्टी को, चाहे बसपा को देते, चाहे जेडीयू को देते, चाहे आरजेडी को देते, या जीतन राम मांझी को देते, भीम आर्मी को देते, किसी भी पार्टी को देते, अगर हम एक साथ देते 40 वोट, तो हमारा वहां पर बीजेपी से हम भारी हो जाते, बीजेपी से यहां पर चुनाव जीत जाते। लेकिन हमारे तो 40 नेता खड़े हो गए और हम लोग उनके पीछे 2-2 खड़े हो गए, और उनके चलते हम लोगों को क्या हुआ, हमारे पास एक पार्टी के वोट आए 2%, यानी कि 2% उन लोगों को पार्ट, और बीजेपी आराम से जीत गई। आपको बता दें कि मोदी सरकार अभी जो गवर्नमेंट में है करीब 35-33% वोट से सरकार बनाती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 36%-37% में राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी सरकार बना रखी है। यानी कि आप लोगों की संख्या तो बहुत भारी है, लेकिन आपके नाम पर कितने सारे संगठन बन जाते हैं, कितनी सारी पार्टियां बन जाती है जो आप लोगों को बिखराव करती है। और यही लोग आपको ये कहते हैं कि बहुजन समाज लामबंद नहीं है। यही लोग आप लोगों के सामने मंचों से भाषण देते हैं कि बहुजन समाज एकजुट नहीं है। जब बहुजन समाज एकजुट है, पूरा बहुजन समाज एक साथ खड़ा है, तो ये जितने भी नेता है एक मंच पर क्यों नहीं आ जाते? क्यों इनके एक दूसरे के साथ आने के बजाय अपनी स्वार्थ के अनुसार अपनी पार्टियां बना लेते हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 2017 में भीम आर्मी बनी, किसके नेतृत्व में बनी?
किसने बनाई ये मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे ही भीम आर्मी का नाम सामने आया, आज मैं बिहार के अंदर जितनी बीमारियां चलती हैं उनका नाम गिनाना चाहता हूं। भीम आर्मी 1, भीम आर्मी रजिस्टर्ड, नेशनल भीम आर्मी, द ग्रेट भीम आर्मी बिहार, इस तरीके की 5 बिहार में भीम आर्मियां चलती है। अब आप बताइए कि उनके पास कहां से संगठन आएगा, कहां से लोग आएंगे? बहुजन समाज तो बेचारा एक है, लेकिन नेता हो गए 5, संगठन हो गए 5। अब वो किस किस के साथ जाएंगे, किस पर भरोसा करेंगे, किसके साथ एकजुट होंगे? इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि बहुजन समाज को आज वही लोग नेता जो अपने आप को नेता मानते हैं, यही लोग बहुजन समाज को आज सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में कभी एक समय लगा था कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है, सत्ता में आ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि उस समय उन्होंने 10 सीटें भी जीती, लोकसभा में भी उनका मेंबर चुनकर मध्य प्रदेश से गया। लेकिन उसके बाद फूल सिंह बरैया जी ने पार्टी से बाहर चले गए और उसके बाद उन्होंने बहुजन संघर्ष दल बनाया। उसकी वजह से पार्टी में से वोट बिखरा हुआ, काफी ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो फूल सिंह बरैया जी के साथ चल गए। फूल सिंह बरैया जी ने अपना बहुजन संघर्ष दल बनाया और उसके दम पर पार्टियों में कई सारे चुनाव लड़े, एमपी एमएलए के चुनाव लड़े, लेकिन हार तक कर फूल सिंह बरैया जी है, आज उनके पास क्या बच गया है? बरैया जी आज खुद एक विधानसभा की टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि जो हम आप लोगों को हुक्मरान बनाने की बातें करते हैं, उनके पास आखिर के अंदर यह बचता है। रामविलास पासवान की बात कर लीजिए, आप उदित राज जी की बात कर लीजिए। उदित राज जी ने खुद अपनी पार्टी बनाई थी और आप लोगों को क्या क्या चश्मे दिखाए थे, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, रैली करते थे। आज उन्होंने क्या किया? बीजेपी के पास एक सांसद की सीट के लिए वो बीजेपी के पास चले गए और उसके बाद आज उनका क्या हाल है आप लोगों से छुपा नहीं है। आरपीआई के रामदास आठवले की आप बात कर लीजिए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आप लोगों को चश्मा दिखाया, आप लोग उनके साथ खड़े हुए, उनके बाद आखिरी में क्या हुआ आप लोग खुद देख लीजिए। यानी कि आज बहुजन समाज की यही हालत हो रखी है। नया नेता आता है, नई पार्टी आती है, नई संगठन आता है और कई सारे संगठन है वो बनते ही जाते हैं उसके नाम पर। ये बहुत बड़ा बिखराव है, इसको रोकना होगा। आरएसएस एक है, बीजेपी एक है, यही वजह है कि उनके पास आज सत्ता है। जब तक आप लोगों के पास सत्ता नहीं है, आप इस तरीके के बिखर कर कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करके बिल्कुल बताना, और अगर आपको ना पसंद आए तो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे।